कोई दिक्कत ना हो, उन्होंने कहा कोई नहीं, सब हो जाएगा। फिर उनसे मैं मिला था तो एक बुक मुझे बड़ी काम की लगी, जो योग दर्शन में वो आउट ऑफ प्रिंट है, और उसका नाम योग मनोविज्ञान है। मैं राइटर का नाम अभी आचार्य डॉक्टर शांति प्रकाश ने उसको फोटोकॉपी करा के अपने पास रखा था, और शायद देश कीर्ति की लाइब्रेरी में भी उस बुक की फोटोकॉपी है। तो वो योग के ऊपर बड़ी अच्छी बुक लिखी गई है, योग दर्शन की बड़े गूढ़ रहस्य उसमें बताए गए हैं। और वहाँ पर योग में सब जो विषय है वो चित्त आता है। ये कौन से सेमेस्टर के बच्चे हैं सब? फोर्थ सेमेस्टर। फोर्थ सेमेस्टर, यानी सभी ने योग दर्शन पढ़ा है। तो उस समय अब इसमें विषय आता है चित्त। सर सेकंड सभी ने सुना होगा सेमेस्टर, चित्त विषय। सेकंड सेमेस्टर के भी जो है सर। वो आवाज बीच में आ रही है। अपना माइक म्यूट कर लो भाई, जो बातचीत कर रहे हैं, बाद में क्वेश्चन पूछेंगे तब अपना माइक चालू करें। नहीं मेरा सर, आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर। मेरा कहने का मतलब था कि इसमें सेकंड सेमेस्टर की भी है सर। हाँ समझ गए आप, समझ गए। बिल्कुल। तो उसमें एक चित्त का विषय था, तो उसको पढ़ाने के लिए एक चैलेंज था कि ये बड़ा टफ है, और उसमें कुछ बच्चे थे कि उनको अगर चित्त वाला सब्जेक्ट समझ में आ गया तो मुझे आगे कर लेंगे, अगर नहीं आया तो क्या पता बाय बाय कर दे। तब थोड़ा एक चैलेंजिंग था, लेकिन परमात्मा की कृपा रही। बाकी जो लग्नशील होते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होती, अगर आप लग्नशील हैं तो सभी चीज़ें आती हैं। और एक शाहरुख खान की मूवी है, उसमें एक बड़ा अच्छा सा प्यारा सा डायलॉग भी है कि शिद्दत से अगर किसी चीज़ को चाहो तो कायनात भी आपके आगे झुकती है। तो वो चीज़ मैं अपने जीवन में घटित होते हुए भी देखी, और इस विषय को वहाँ से पढ़ाने का मैंने प्रण लिया, और फिर इसको धीरे धीरे शुरुआत की। तो योग दर्शन आप पढ़ चुके हैं, इसको हम पातंजल योग दर्शन के नाम से या योग सूत्र के नाम से भी जानते हैं। और ये योग का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इसी के नाम से जो पतंजलि योग पीठ है, आप जानते हैं आज के समय में कहाँ से कहाँ पर है। तो पुराने ही बच्चे हैं तो सभी लोग महर्षि पतंजलि के बारे में तो जानते ही होंगे। हाँ जी सर। उनके द्वारा ही इस ग्रंथ की रचना की गई। और एक जो आप प्रार्थना भी कहते हैं, योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलम शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोतम परवनम मुनीनाम पतंजलि प्रांजलि रामकृष्ण। योगेन चित्तस्य यानी योग से चित्त की शुद्धि होती है, पदेन वाचाम पदों से वाणी की शुद्धि यानी व्याकरण से वाणी की शुद्धि होती है। ठीक है। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलि शरीरस्य च वैदिकेन, जो मलिन शरीर है वो वैद वैद के द्वारा, यानी कि जिसमें आयुर्वेद में चरक संहिता की बात आई है। तो ये तीन बड़े ग्रंथ योग के लिए पातंजलि योग सूत्र, और वाणी के लिए व्याकरण जो पाणिनि मुनि के द्वारा लिखा गया है, और जो वैद जिसको पढ़ते हैं यानी चरक संहिता आयुर्वेद रूपी जो ग्रंथ है। इन तीनों महाग्रंथों की रचना करने वाले हैं ऐसे मुनि जो पतंजलि हैं, उनको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। ये उस श्लोक का अर्थ है। तो वहाँ पर भी योग को लेकर के उन्होंने चर्चा की है, और वहाँ पर क्लियर किया है कि योग से चित्त की, यानी कि जो योग दर्शन है वो हम जो चित्त है उसकी मलिनता को दूर करने के लिए, चित्त की एकाग्रता के लिए हम योग सूत्र पढ़ते हैं। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र की रचना जो की, देखो योग तो जगह जगह समाया हुआ था, वो सभी ग्रंथों में था, चाहे हमारे वेद हो, उपनिषद हो, पुराण हो, श्रीमद् भगवद गीता हो, सभी जो पौराणिक ग्रंथ है सभी में योग था। लेकिन वो एक सूत्रबद्ध नहीं था, वो एक जगह इकट्ठा नहीं था, बल्कि अलग अलग जगहों पे था। कहीं यम की बात है, कहीं नियम की बात है, कहीं पर आसन के बारे में कुछ दिया है, कहीं पर प्राणायाम है, लेकिन एक सीक्वेंस नहीं था, सबको एक बिखरे हुए रूप में था। तो ये बिखरे हुए रूप में था, तो जो पुराने लोग थे वो विद्वान भी थे, तो उनको पढ़ने में समझने में इतनी दिक्कत नहीं थी। लेकिन वो त्रिकालदर्शी होते थे पूर्व के लोग, तो उन्हें मालूम था कि आने वाले समय में इसको जो सामान्य जन है उन्हें पढ़ने में दिक्कत आई। इसके लिए फिर महर्षि पतंजलि ने विचार किया, और फिर उन्होंने एक बड़ा काम करते हुए एक महान ग्रंथ जो योग सूत्र है या योग दर्शन है उसकी रचना की।
और फिर जो मतलब छोटी छोटी नदियों के रूप में जो योग अलग अलग धाराओं में बह रहा था, उसको पूरा इकट्ठा करते हुए महानदी के रूप में उसको एकत्रित करके और एक महानदी का रूप दिया, जिसमें उन्होंने योग को कुछ सूत्रों में और उसके 8 अंगों में उन्होंने उसको डिवाइड कर दिया। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अंग इन्होंने योग के बताए, जिनको श्रृंखलाबद्ध उन्होंने कर दिया। इसमें 195 सूत्रों में उन्होंने इसको वर्णित किया और उन 195 सूत्रों को भी उन्होंने 4 पाद में यानी 4 चैप्टर में डिवाइड किया। समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद, जिसमें समाधि पाद में 51, साधन पाद में 55, विभूति पाद में 55 और कैवल्य पाद में 34 सूत्रों को उन्होंने रखा। इस प्रकार 195 सूत्रों की उन्होंने रचना की और इन सूत्रों के माध्यम से संपूर्ण योग को समझाने का प्रयास किया। अब देखिए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग उन्होंने एक नियम क्रमबद्ध रखे। योग तो जगह जगह था, लेकिन वो संतुलित नहीं था, एक क्रम में नहीं था। तो सर्वप्रथम उन्होंने इसको क्रम में लाने का काम किया, इसको क्रम में रखा। 195 सूत्र इसमें उन्होंने रखे, उसमें भी इनको 4 चैप्टर में उन्होंने डिवाइड किया। अब इनमें पहला जो चैप्टर है, पहला पार्ट समाधि का, जहां से उन्होंने जो योग शास्त्र है उसका आरंभ किया। ठीक, देखो, वैसे तो समाधि सबसे लास्ट अंग क्या है, समाधि है, लेकिन उन्होंने समाधि पाद से ही इसको शुरू किया, क्योंकि उन्होंने पहले उस गोल को समझाने का प्रयास किया, उस लक्ष्य को समझाने का प्रयास किया कि जिस तक हमने जाना है, उसके लक्षणों को बताने का प्रयास किया कि उसके क्या लक्षण होंगे। तो उन्होंने सबसे पहले योग शास्त्र का जो आरंभ किया वो समाधि पाद से किया। और इन 195 सूत्रों में जो सर्वप्रथम सूत्र है योग का, वो क्या है, कोई बताएगा? खड़ा करें। गुड, ये अच्छे बच्चे पढ़ते हैं मतलब सभी। तो उन्होंने अथ योगानुशासनम, सर्वप्रथम जो पहला सूत्र था अथ योगानु। अब अथ शब्द, जो ये अथ शब्द है, इसके 2 अर्थ है। इसको मंगलाचरण के रूप में भी कहते हैं और किसी भी ग्रंथ को, हाँ आरती बोलो बेटा, आरती कुछ कह रही बेटा? अर्थ शब्द को 2 रूप में, मंगलाचरण के रूप में, और एक तो इसका अर्थ मंगलाचरण है। मंगलाचरण तो जानते हैं सभी, किसी भी कार्य को आरंभ करने से पूर्व मंगलाचरण बोला जाता है। और दूसरा अर्थ शब्द का अर्थ है कि जो पूर्व से चला आ रहा है उसको मैं आगे बताने जा रहा हूँ। ठीक, एक तो मंगलाचरण के रूप में, दूसरा जो पूर्व से चला आ रहा है उसको मैं आगे बताने जा रहा हूँ। इस रूप में अर्थ शब्द का उन्होंने प्रयोग किया। और अर्थ योगानुशासन, जो पूर्व से चला आ रहा योग है उसको मैं अब अनुशासन पूर्वक बताने जा रहा हूँ। इस प्रकार उन्होंने योग सूत्र की रचना की। कोई इसमें इसका दूसरा सूत्र बता सकता है? योग वृत्ति निरोधा। पक्का? पक्का। अब देखो, इसके पहले ईश्वर प्राणी था। नहीं सर, योग नहीं, हाँ, इसमें मैं पहले आपको इसकी कुछ चीजें बता देता हूँ। जो 4 चैप्टर हैं उनके अंदर क्या क्या चीजें हैं उसको हम समझ लेते हैं। माइक अपना बंद कर लो मोनिका। योग सबसे पहले जो चैप्टर है जिसका नाम समाधि पाद है, उन्होंने योग शास्त्र का आरंभ, इसकी शुरुआत की, जहाँ पर उन्होंने योगानुशासन से उसको शुरू किया। फिर योग के लक्षणों के बारे में बताया, फिर चित्त की वृत्तियां यानी चित्त का स्वरूप बताया, चित्त की वृत्तियां बताई, उनके भेद बताए, उनके लक्षण भी बताए। फिर जो चित्त की वृत्तियां थी उनको दूर करने के उपाय, चित्त वृत्ति उनको दूर करने के उपाय भी बताए। चित्त क्या है, उसकी वृत्तियां कितनी है, उसको कैसे दूर करना है। फिर उन्होंने समाधि का वर्णन किया, ठीक है। और उसके बाद फिर उन्होंने जाकर के ईश्वर प्रणिधान का महत्व बताया, ईश्वर प्रणिधान क्या है। फिर उन्होंने
चित्त के विक्षेप और उनको दूर करने के उपाय। सर आवाज चली गई। सर आवाज नहीं आ रही। तो माइक बंद हो गया आपका। हाँ, हो सकता है कोई इंटरनेट का इश्यू हो, आ जाएगी है ना, आ जाएगी, आवाज आ जाएगी। हाँ थोड़ी कॉल आ गई थी, वो हमारे यहाँ पर एग्जाम का भी वो चल रहा है, तो उसमें भी वो, तो इस वजह से वहां से भी थोड़ा कॉल आती, तो वो अटेंड करनी पड़ती थी इसमें। तो उन्होंने इसके बाद ईश्वर प्रणिधान के महत्व की बात की, फिर चित्त के विक्षेप और उनको दूर करने के उपाय भी बताए, फिर उन्होंने मन को कैसे हम स्थिर करें, मन को स्थिरता प्रदान कैसे करें, फिर उसके भी उपाय बताए, फिर उन्होंने समाधि के जो भेद है, संप्रज्ञात संप्रज्ञात, उसके भी फिर अंदर जो समाधि के भेद है, वितर्क विचार आनंद अस्मिता, और इस तरीके से उन्होंने समाधि के भेद, उनका फल, इन सब का उन्होंने यहाँ पर वर्णन किया पहले। तो फिर दूसरा भाग है साधन भाग, वहां पर उन्होंने क्रिया योग का स्वरूप और उसके फल, ठीक है, तब स्वाध्याय प्रणिधान क्रिया योग, ये क्रिया योग और उसके स्वरूप, उसके फल के बारे में उन्होंने साधन पाद में बताया। फिर जो अविद्या आदि 5 क्लेश है, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अग्नि, इन 5 क्लेशों का भी उन्होंने वर्णन किया, क्लेशों के नाश के उपाय भी बताए, ये साधन पाद की बात होती है, ठीक है। फिर उन्होंने दृश्य और दृष्टा का स्वरूप, यानी प्रकृति और पुरुष के स्वरूप का वर्णन किया, दृश्य, ठीक है, यानी प्रकृति, दृष्टा यानी कि पुरुष, इनके स्वरूप का वर्णन किया, ठीक है। फिर प्रकृति और पुरुष के संयोग कैसे होता है उसका वर्णन किया। फिर योग के 8 अंग का वर्णन इस साधन पाद में शुरू करते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि और अष्टांगान, ये 8 अंग उन्होंने फिर यहाँ पर साधन पाद में शुरू किए, जिसमें से उन्होंने यम नियम आसन प्राणायाम और प्रत्याहार तक इसमें बताया। और फिर जो तीसरा पाद है विभूति पाद, वहां पर जाकर के उन्होंने धारणा ध्यान और ये तीसरे पाद में समाधि का वर्णन किया। और फिर उन्होंने धारणा ध्यान समाधि को बताने के बाद उसको त्रिमकेत्र संयम, उसको संयम का नाम देते हुए संयम का निरूपण किया। फिर चित्त के परिणामों के जो विषय हैं उसके बारे में बताया विस्तार से। फिर प्रकृति जनित जो पदार्थ हैं, ठीक है, उन पदार्थों के परिणाम क्या होते हैं उनका विस्तार पूर्वक उन्होंने वर्णन किया। फिर भिन्न विषयों में, यानी अलग अलग विषयों में संयम करने से क्या क्या सिद्धियां हमें प्राप्त होती हैं उसके बारे में, विभूति माने सिद्धियां, चैप्टर का नाम ही विभूति भाग है, उसके बारे में बताया। फिर उन्होंने विवेक ज्ञान और कैवल्य, इन दोनों की भी बात की, ठीक है, कि विवेक ज्ञान क्या है, संप्रज्ञात समाधि के बाद विवेक ज्ञान, विवेक ख्याति की प्राप्ति होती है, उसके बारे में उन्होंने यहाँ पर बताया। फिर उन्होंने फिर चौथे पाद में, जिसका नाम कैवल्य पाद है, सिद्धि प्राप्ति हेतु जो उनके परिणाम है, जात्यांतर परिणाम, उनके बारे में फिर विशेष रूप से यहाँ पर उन्होंने बताया। और फिर उन्होंने संस्कार शून्यता, कि हमारे संस्कार शून्य कैसे हो, चित्त संस्कार शून्य कैसे हो, इसके बारे में भी बताया। फिर वासनाओं का प्रकट होना और उनके स्वरूप के बारे में उन्होंने फिर इसमें कैवल्य पाद में बताया, ताकि जब तक पूर्ण रूप से वासनाएं समाप्त नहीं होंगी तब तक जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा नहीं पा सकेंगे। फिर गुणों का वर्णन किया, चित्त का वर्णन किया, और उसके बाद धर्म में समाधि, ठीक है, जो कि संप्रदाय समाधि के बाद हमें प्राप्त होती है, उसका वर्णन किया। और फिर कैवल्य अवस्था, जिसको हम बिल्कुल शून्य अवस्था, जिसे हम कहते कि तदेवार्थ मात्र निवासम स्वरूप शून्य समाधि, उसकी बात। फिर से फोन आ गया सर का। हाँ कोई बात नहीं, लगे हुए हैं ना, काम ड्यूटी कर रहे हैं सर,
इतना समय निकाल के हमको समय दे रहे हैं। घर थोड़ी बैठे हैं, ड्यूटी पे हैं। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। वो भी काम जरूरी है ना। सर मुझे ना बिल्कुल एक सर। सवाल था वैसे। हाँ बच्चों, सॉरी पूछो। थोड़ा बीच में यूनिवर्सिटी में ही हूँ, अभी ऑन ड्यूटी हूँ इस समय पे। तो हाँ बच्चे, क्या पूछना चाह रहे थे, पूछिए। सर मुझे ये पूछना था, योग में ना एक कुंडलिनी का एक चीज लिंक होता है, तो वो कहाँ पर लिंक होता है कुंडलिनी जागरण का इस चीज में योग के साथ? ठीक, तो कुंडली जागरण पढ़ा आपने पूरा? हाँ, थोड़ा बहुत पढ़ा है उसके बारे में, कहाँ पर, उसके कौन से ग्रंथ में कुंडली जागरण, कुंडलिनी की बात कहाँ पर आई है, किस ग्रंथ में आई है? ये मैंने अलग से टॉपिक्स में पढ़ा है कि योग के साथ ही कनेक्शन है इसका कहीं ना कहीं। पर कोई ग्रंथ है ऐसा जहाँ पर कुंडलिनी की बात हुई है? नहीं, ये तो नहीं पता। ये पहले पता करना, फिर आप मेरे नंबर ले लेना सर से, फिर मैं आपको बताऊँ। एक बार पहले पता करना कुंडलिनी की बात किस ग्रंथ में आई है। फिर जब आप एक बार उसको पढ़ लोगे तब मैं कुछ चीज आपको बताऊंगा। हमें सबसे पहले ये जरूर पता होना चाहिए कि अगर हम किसी चीज की कोई चीज बात कर रहे हैं तो हमें एटलीस्ट ये जरूर पता हो कि ये टॉपिक कहाँ पर है। ठीक है, अगर हम जैसे हम प्राणायाम की बात करते हैं तो 8 प्राणायामों का वर्णन कहाँ मिलता है, योग सूत्र में, हठप्रदीपिका में, घेरन संहिता में, या कहाँ पर मिलता है? घेरन संहिता में, हठप्रदीपिका में। हाँ, और योग सूत्र में कितने प्राणायाम है? कोई काउंटिंग नहीं है, उन्होंने 4 तरीके के बताए हुए हैं, जिसमें हाँ। 3 तरीके के बताए, आखिरी में ग्राभांतर क्षेत्री बताया है, वो स्वतः ही प्राप्त होता है। यानी चार कैटेगरी उन्होंने प्राणायाम की आनी। ऐसे हमें ये जरूर पहले क्लियर होना चाहिए कि चीज की बात कहाँ पर आती है। तो ये तो मैंने अभी आपको केवल ये बताया कि आपके जो प्रत्येक चैप्टर है उनमें कहाँ कहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो उसमें हम कुछ कुछ चीजों को, जैसे देखो, आज के समय में अगर हम योग दर्शन की उपलब्धता को पढ़ें या योग दर्शन को जानना चाहें कि योग दर्शन क्या है और उसकी आधुनिक समय में क्या उपयोगिता है। अगर हम वैसे बात करें कि हम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, बस 8 अंग है, तो हम ये भी तो जाने कि जो इनको पढ़ लेने से काम हो जाएगा कि ठीक है, हमने यम पढ़ दिए, 5 प्रकार के यम है, नियम है, फिर हमने आसन भी पढ़ लिया। ठीक है, उन आसनों का एक ही परिभाषा दी है, स्थित सुखमासन, गाथा, ये उसके फल, और इस तरीके से हमने कुछ चीजें हमने कर ली। फिर हमने प्राणायाम भी पढ़ लिए 4, लेकिन इनकी आज के परिप्रेक्ष्य में क्या उपयोगिता है? योग को केवल पढ़ देना मात्र हमारा उद्देश्य नहीं है। योग दर्शन हमें आता है, मुझे सब आ रहा है, चीज के बारे में भी आ, लेकिन आज हम इसको किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। अगर आप ये समझिए कि आप किसी को योग कराने जा रहे हैं, किसी को योगाभ्यास कराने, तो ये योग सूत्र, योग दर्शन वहां पर कैसे काम करेगा, कोई बता सकता है? इसका क्या प्रयोग हम वहां पर कर सकते हैं? एक एग्जाम्पल है। अच्छा, वापस पूछना सर, वापस पूछना। हाँ अनिता, बोलो बेटा। नमस्कार सर। सर हाँ। जैसे योग दर्शन का हमारे, हम योग से उसको ऐसे इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं कि जैसे चित्त प्रसादन में भी हमारे को चित्त, मतलब हमने अपने योग के द्वारा अपनी चित्त की वृत्तियों को कैसे हमने कंट्रोल करना है, अंतर्मुखी कैसे होना है, बाहर से हटना है, अपनी इंद्रियों को सामूहिक रूप में कलेक्ट करके अपने, जैसे हम कहते हैं ना कण कण में भगवान है, उसके बाद हम कहते हैं कि भगवान हम सबके अंदर बस रहा है, तो हमने उसी भगवान से अपनी आत्मा को कनेक्ट करना है। तो ये हमारे को मार्गदर्शन है योग दर्शन में, जैसे चित्त प्रसादन में भी है दिया हुआ है कि हमें क्या क्या हमें प्रॉब्लम्स आती है। जैसे मैं योगा क्लासेस लेती हूँ, तो क्लासेस लेते लेते संशय आना, अवृत्ति, मतलब जैसे संशय आया है, मतलब हम पे सामने वाला कॉन्फिडेंट नहीं है कि ये हमारे को ठीक से करवा पाएंगे, या अलग से आना, प्रमाद आना। तो मतलब सर इन सब चीजों को डिस्कनेक्ट करके, हटा करके अपने जीवन से, जब सर हमें पता होगा कि ये हमारे को प्रॉब्लम्स आएगी, जैसे मैं स्कूटी चला के जा रही हूँ, मुझे पता है कि मेरा पेट्रोल खत्म हो सकता है, मेरा टायर पंचर हो सकता है, या मेरा एक्सीडेंट हो सकता है, तो उसके लिए सतर्कता मैं पहले से बरतूंगी। मैं पहले से अपने मन को समझा के चलूंगी कि नहीं, आपको ध्यान से चलाना है। तो ऐसे ही सर अपने स्टूडेंट्स को भी मैं
पहले से ही चीज से कनेक्ट करके रखूंगी कि देखो ये चीजें होती हैं। अगर जैसे हम लोगों ने पेट की एक्सरसाइज करी तो पेट में दर्द आएगा, शरीर में कंपन जैसे दिया हुआ है इसमें कि शरीर में कंपन आने से हम लोग योग से जुड़ नहीं पाएंगे, नहीं ये तो कुछ प्रॉब्लम हो रही है, हमें कुछ ना कुछ डाउट्स जो आते हैं सर, अगर हम पता होगा, हम पहले से पढ़े होंगे, तभी हम उस चीज को समझा पाएंगे। यस बिल्कुल। अब देखो अनिता ने कितने अच्छे से कुछ चीजें बताई, यानी कहीं ना कहीं योग को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं कि हाँ हम योग को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यही है मेरे कहने का मतलब कि भाई योग सूत्र तो आज के समय में इतना ज्यादा यूजफुल है कि वो हर जगह हमारे प्रयोग में आते हैं। हमने चित्त की बात की, योग में चित्त शब्द है जिसको समझने के लिए कई बार बच्चे बड़े परेशान हो जाते हैं कि ये चित्त है क्या, है ना। योग से चित्त वृत्ति निरोध है, चित्त की वृत्तियों को दूर कर देना योग है। और लेकिन वो चित्त क्या है, वृत्तियां तो उसके बाद का पार्ट, चित्त क्या है, उस चित्त को समझना है ना। तो चित्त कोई बता सकता है चित्त शब्द का मतलब चित्त को कैसे मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ? पुरुष और प्रकृति का संयोग ही चित्र है। चित्त जो है वो मन, बुद्धि और अहंकार से मिलकर बना होता है। जहाँ हम सोचते हैं वो होता है चित्त। एकदम एकदम बिल्कुल पॉइंट। मन, बुद्धि, अहंकार, इन तीनों चीजों का जो मिला जुला स्वरूप है वो चित्त है। यानी चित्त के अंदर तीन चीजें आ गई, मन, बुद्धि और अहंकार। ये तीनों चीजें चित्त का पार्ट है, जिसको हम अंतःकरण भी कहते हैं। इसको और क्या कह देते हैं हम? अंतःकरण। आवाज नहीं आ रही है। तो मन, बुद्धि और अहंकार, ठीक है, इन तीनों का जो मिला जुला स्वरूप उचित है, जिसको हम अंतःकरण भी कहते हैं। अब देखो तीन चीजों से चित्त बना, मन, बुद्धि और अहंकार। ठीक है, ये चित्त एक तरह का हमारा डिस्प्ले है किसी भी चीज को करने का। देखो मन, ये विचारने का, इसमें विचार आते हैं। तीन चीजें, तीनों के अपने कार्य हैं। मन क्या करता है, विचार उत्पन्न होते हैं मन, ठीक है। और चित्त जो है किसी भी चीज से संपर्क में किसके माध्यम से आता है, इंद्रियों के माध्यम से विषय के संपर्क में चित्त आता है, तब उसके प्रतिपक्ष में उसके अंदर उसका स्वरूप अवतरित होता है। इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। कौन कौन सी बताओ? आँख, कान, नाक, बताओ। स्किन हमारी जो स्किन होती है, स्किन, तो त्वचा। हाँ त्वचा, ठीक है। ये हमारे सेंसेस है, ये 5 ये ज्ञान इंद्रियां हैं जो हमें बाह्य विषयों का ज्ञान कराती है। अब मन, बुद्धि और अहंकार ये सब चित्त के अंदर है। जब इंद्रियों के माध्यम से विषयों से संपर्क करते हैं तब उनका ज्ञान हमारे चित्त में आता है। तो मन सबसे पहले विचार करता है, ठीक है। हम किसी विषय के संपर्क में आते हैं, मन में विचार उत्पन्न हुआ, हम उस विषय की तरफ गए, उसके बाद मन के बाद बुद्धि, बुद्धि में उसका विश्लेषण, ठीक है। अब ये क्या है, ये क्या है? पेन। इसको देखा किसने? आपने। गया, मन में विचार उत्पन्न हुआ, कोई चीज सामने आई है, हमने देख लिया, ठीक है। ये पेन है, ये कैसे पता चला? हाथों से ऐसे बुद्धि ने बताया ना, लेकिन कैसे? तत्व ज्ञान के आधार पर। अब तत्व ज्ञान क्या होता है वो समझना है। देखो तत्व ज्ञान क्या है, जो जब जन्म होने के बाद जब हम सृष्टि प्रक्रिया में आते हैं, जब हमारा जन्म हो जाता है
धीरे धीरे जब हम समाज में जैसे जैसे पहले हम पैदा हुए 1 घंटा 2 घंटा, आपने देखा होगा बच्चा जब शुरू में होता है तो पहले रोता है, थोड़ी देर बाद वो अपनी माँ को पहचानना शुरू कर देता है, फिर दूध पीना शुरू कर देता है, कोई और उठाएगा तो रोने लगता है, माँ उठाएगी तो फिर चुप हो जाता है। कुछ दिन वो माँ के साथ संपर्क में रहने का धीरे 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 7 महीने, फिर वो भाई और लोगों को धीरे धीरे जानता है। तो जब वो पैदा हो रहा है तो बिल्कुल निश्चल था, उसमें कुछ नहीं था। शुरुआत माँ से हुई, यानी वहां पर बच्चों का बनना शुरू हुआ, धीरे धीरे उसको मालूम चला, तब तो ज्ञान, ये जो धीरे धीरे उसके अंदर वो ज्ञान आ रहा है, ये माँ है, कोई और छेड़ेगा तो रोएगा, माँ छेड़ेगी रोएगा नहीं। धीरे धीरे घर के और सदस्य, पिता है, दादी है, धीरे धीरे वो एक एक करके सब पे जाता है, और कुछ कुछ महीने में वो फिर साल भर में 9 महीने 10 महीने में बोलना शुरू करे। वो जो उसके अंदर इकट्ठा होता जा रहा है उसको हम तत्व ज्ञान है, जो धीरे धीरे अपने आयु को जी रहा है, और उस आयु को जीते हुए जितनी घटनाएं उसके आसपास हो रही है वो सब जो उसके अंदर समाहित हो रही है वो सब तो ज्ञान है। तभी तो उसको मालूम चलता है कि मेरी माँ है, वो उसको ही माँ बोल रहा है, हर किसी को तो नहीं बोल रहे। लेकिन बच्चों को शुरू में जो चीज उसके कांटेक्ट में रहती है उसको मालूम चलता है कि माँ है, तो वो उसको ही उस रूप में देखता है, और धीरे 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 फिर वो इस समय के साथ साथ जैसे जैसे बड़ा होता है तो जो भी प्रकृति के साथ में जितनी भी चीजें, जो भी सबसे जो घटनाएं उसके साथ होती है, उनसे संबंधित जो ज्ञान होता है वो उसके अंदर समाहित होता जाता है, उसको हम तत्व ज्ञान कहते हैं। जब हमने पहली बार आपने इसको देखा होगा, आपको मालूम नहीं होगा पेन है, किसी ने बताया होगा कि ये पेन है, हमने इसको लकड़ी नहीं बोला है ना, हमने इसको फुलझड़ी भी नहीं बोला, हमने बोला पेन है, यानी पहली बार कोई हमें बताया। फिर जो बताया वो हमारे अंदर स्टोरेज हो गया। तो बुद्धि क्या है? CPU है, इस तरह का स्टोरेज है जहाँ पर ये तत्व ज्ञान समाहित है। फिर उस तत्व ज्ञान के आधार पे ही जब इंद्रिय ने इससे संपर्क किया, ठीक है, बुद्धि ने विश्लेषण किया, उसने कहा पेन है, और अहंकार, इसने अहंकार निश्चयात्मक भाव लाया, उसने बोला डेफिनेट ये पेन ही, ठीक है। तो यानी कि चित्त के अंदर ये 3 प्रोसेस होते हैं जिससे सारी चीजें चलती हैं। चित्त हमारे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से योग सूत्र में चित्त एक शुद्ध शब्द को कहा गया है, जिसके अंदर मन, बुद्धि और अहंकार ये तीनों चीज मिलकर कार्य करती है, ठीक है। अब चित्त का इतना बड़ा कार्य है, फिर उसके बाद एक चित्त को ये कहा गया है कि शांत, जैसे कोई तालाब है उसमें शांत रूपी जो जल है, ठीक है, वो जल उस चित्त के समान है, ठीक है। और अगर किसी तालाब में जल स्थिर हो, शांत, साफ हो, उस पर अगर हम कंकड़ फेंकें तो क्या होता है बताओ? लहरें उठती है ना, हाँ, वो शांत तालाब है, वो जो विषय जिससे हम संपर्क में आते हैं वो विषय कंकड़ है, ठीक है। वो जब चित्त के साथ कनेक्ट होता है तो चित्त में भी लहरें उठती हैं, उन लहरों को वृत्तियां कहते हैं। शांत रूपी तालाब, जैसे एक तालाब रूपी चित्त है, इसमें शांत जल है, उसपे जब विषय रूपी कंकड़ पड़ता है तो वृत्तियां रूपी लहरें उठती हैं। इस प्रकार जिसकी ये वृत्तियां हैं, अब वृत्तियां तो असंख्य बताई है, लेकिन उन्होंने उसको 5 वेदों में कौन कौन सी? प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ठीक है, ये 5 प्रकार की वृत्तियां बताई हैं। और वृत्तियां पंचतया क्लिष्ट और क्लिष्ट, 5 प्रकार की वृत्ति है, उनके भी 2 भेद है, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। हाँ बोलो बोलो कौन? गुरुजी, चित्त और चित्त, चित्त और चित्त, चित्त जो शरीर के अंदर है, जो चित्त वो जो लाश होती है उसको बोलते हैं।
हाँ सभी ध्यान देंगे। अभी सर को अपने विषय जो भी तैयार करके लाए हैं सर को पहले बोलने दो, फिर लास्ट में आपके क्वेश्चन लेंगे, ठीक है? पता चला कि सर तैयार बच्चों को तभी कुछ चीजें होंगी, बाकी तो उन्होंने सभी पढ़ी। आप बोलिए बोलिए, कौशल क्या नाम है? ठीक है, अच्छा बताइए। ओके। चित्त, जब इसका संधि विच्छेद संस्कृत में करेंगे तो चित्त और तय से मिलकर के बनेगा। हाँ। तो पुरुष और प्रकृति, हाँ। ता मतलब जड़ और चित्त मतलब चेतन। हाँ। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम इसको लेकर के चले तो ये बड़ा गूढ़ हो जाएगा। किस तरह से? जिस प्रकार से गुरुजी आप बता रहे हो, तो हम सिर्फ इतना ही चीज जानना चाह रहे हैं, हमें कुछ आता नहीं है, परंतु जो चित्त है और चित्त है दोनों अलग अलग है। मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त की जो आप बात कर रहे हैं, हमने शुरुआत में ही बोलने का प्रयास किया था, आपने फिर वहां पर जो सम्मिश्रण बताया कि इनसे मिलकर के बनता है, तो हमें सिर्फ थोड़ा सा इतना ही भेद बता दीजिए अपने चित्त और चित्त में जो भेद है वह कैसे किया जाए। मतलब आप किस तरह से पूछना चाह रहे हैं वो नहीं क्लियर कर। देखो आप देखो, जो प्रकृति है वो त्रिगुणात्मक है, ठीक है? मन, बुद्धि, अहंकार ये भी प्रकृति के अंदर है। प्रकृति और पुरुष जब संयोग करती है तब पहला तत्व कौन सा उत्पन्न होता है? महत्व। सांख्य दर्शन के अनुसार या ये ऐसे कह सकते हैं। हाँ, मैं। फिर उसके बाद अहंकार। अहंकार। फिर उसके बाद 3 गुण है प्रकृति में, सत, रज, तम। जी बिल्कुल सही। फिर सत वाले भाग से क्या क्या उत्पन्न होता है? बताओ। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 1 मन। हाँ, जिसको एकादश इंद्रिय भी बोला है। अब देखो, जब प्रकृति पुरुष ने संयोग किया तब महत्व उत्पन्न हुआ, फिर उससे अहंकार आया, फिर जो 3 प्रकृति में गुण है, सत्रस्तम, सत वाले भाग से फिर 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 1 मन। मन भी इसके अंदर आया। मन, बुद्धि और अहंकार इनके संयोग के बाद आए, ठीक है? देखो, चित्त में यूं समझ लो, चित्त जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा में अपना प्रकाश है क्या? नहीं सर। के माध्यम से चमकता है चंद्रमा, सूर्य के माध्यम से। उसमें ताकत है चमकने की, उसमें क्षमता है चमकने की, लेकिन बिना सूर्य के नहीं हो। ऐसे ही चित्त में सब कुछ है, मन, बुद्धि, अहंकार, लेकिन चित्त तब तक अपने कार्य को नहीं कर सकता जब तक कि प्रकृति और पुरुष का संयोग ना हो, ठीक? जब ये संयोग करते हैं तब ही वो उसमें वो क्षमता आती है जिससे वो मन, बुद्धि, अहंकार को कार्य करने की क्षमता प्रदान करता है। इसको अंतःकरण बोला है। अच्छा, इसको अंतःकरण क्यों बोला? अंतः और करण, करण माने साधन, अंतः माने जो हमारी आंतरिक चीजें उनको जानने के साधन है, मन, बुद्धि और अहंकार। आप एक चीज सोचिए कि अगर मन, बुद्धि और अहंकार ये तीनों चीजें मनुष्य के पास ना हो तो क्या वो जीवन सरलता से जी सकता है? इसलिए मैंने कहा ना कि हम योग सिखा रहे, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर हम इन चीजों को नहीं, अब मन है, बुद्धि और अहंकार है, तीनों ही अपने आप में महत्वपूर्ण है। उसको क्या अब मैंने अंतःकरण के रूप में बताया है ना? तो क्या इन तीनों के बिना हम आगे बढ़ सकते हैं लाइफ में? आप ये बंद है, माइक बंद है। कौन? महत्व और बुद्धि में भेद है क्या? नहीं, महत्व और बुद्धि एक ही चीज है। महत्व को ही बुद्धि कहा है। तो जो हम सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, जो भी कुछ चल रहा है वह इस बुद्धि के अंतर्गत है। तो चित्त अपना जो स्वरूप देखता है, जो चेतन है, वह अपना जो स्वरूप को देखेगा वह महत्व के माध्यम से देखेगा, बुद्धि के माध्यम से। मन, बुद्धि और तीनों के एकजुटता से देखेगा। बुद्धि ने, देखो, बुद्धि ने विश्लेषण कब किया? बुद्धि ने कब विश्लेषण किया? जब इंद्रिय ने किससे संपर्क किया? विषय से। बुद्धि, एक चीज सोचिए, अगर इंद्रिय कार्य नहीं कर रही है
ठीक है, तो क्या हम किसी चीज से कनेक्ट हो पाएंगे? देखो 5 सेंस है, 5 इंद्रियां हैं। अगर आंख काम नहीं करती है तो कान भी काम नहीं करते हैं तो नाक भी काम नहीं करता है तो जीवा और त्वचा, दो तो ऐसी ज्ञान इंद्रियां हैं जो हमें किसी भी रूप में ज्ञान प्रदान करती है। जब किसी की 3 इंद्रियां अगर काम ना करें तो भी वो उन 2 इंद्रियों से कई चीजों को महसूस करने लगती। जब भी किसी का एक सेंस कम होता है तो औरों की जो क्षमता है बढ़ जाती है। कई बार आपने देखा होगा कि जो देख नहीं पाते उसके बाद भी उनके अंदर क्षमता होती है, जिस अब ब्रेल लिपि से कैसे भी पढ़े वो समझने लगते हैं। उनको किसी के होने की आहट हो जाती है, यानी उनकी जो और इंद्रियां हैं उनमें निपुणता आ जाती है, वो ज्यादा सक्षम हो जाती है। तो जो बुद्धि है उसका काम विश्लेषण करना है, लेकिन वो करती किसके? तत्व ज्ञान के आधार पर। ठीक है, मन क्या इंद्रियों के माध्यम से विषय के संपर्क में आता है, उसमें विचार उत्पन्न होते हैं, बुद्धि विश्लेषण करती है और अहंकार उसमें निश्चयात्मक भाव लाता है। तब ये मिलकर चित्त के रूप में साकार होते हैं और तब वो सारे कार्य करते हैं। अगर हमने बात की योग से चित्त वृत्ति निरोधन, कि चित्त की वृत्तियों को दूर कर देना योग है। अब चित्त की वृत्तियां, फिर उनके भेद, वो सारी चीजें हम समझ रहे हैं, लेकिन अगर मन बुद्धि अहंकार के रूप में अगर हम इसको ना समझें तो क्या हम यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि इन सब अंगों तक जा पाएंगे? अभी तो केवल शुरुआत है। यम में 5 अंग है, यानी यहाँ पर तो चित्त की केवल बात आई, हमने वहां पर मन बुद्धि अहंकार की बात की, अंतःकरण की बात की। ऐसे ही जब यम नियम की हम बात करते हैं तो देखो, जो अभी उस समय उस बच्चे ने भी बोला था कि भाई हम इन चीजों को समझेंगे मन के माध्यम, देखो इंद्रियों के माध्यम से विषय की आप किसी को योग कराने जा रहे हैं तो आप सुबह 6 बजे आपकी क्लास है, तुम ट्यूशन आप लेने जा रहे हैं, तो अगर आप योगी हैं, आप योग की साधना करते हैं, योग की साधना करता होगा तो उसका चित्त प्रखर होगा, उसके मन बुद्धि अहंकार बिल्कुल निश्चल होंगे और बहुत तीव्र होंगे। तो जिसको योग कराने जा रहा है उसको देखते ही पहचान लेगा कि इसकी मन स्थिति क्या है। वो किसके माध्यम से जानना, कोई बताने नहीं आया है ना। गजानन सर ने भी फोन करके नहीं बताया हमें कि भाई वो आज रात सोया नहीं था, बेचारा थका हुआ है, बताया कोई नहीं बता रहा है। लेकिन अगर आप सच्चे योगी हैं, सच्चे साधक हैं, तो आप उसके चेहरे को देख करके बता देंगे कि आज इसकी क्या स्थिति है, और उसकी मन स्थिति के हिसाब से आप उसको योग का अभ्यास कराएंगे। जिसके अंदर मन बुद्धि अहंकार ये तीनों, चित्त जिसका सक्षम है, जिसका चित्त प्रखर है, वो उसमें अगर प्रखरता लाता है और उसके बाद किसी को योग कराने जाता है और वो किसी की मनस्थिति पढ़ लेता है और उसके बाद उसको उसके अनुरूप योग कराता है, तो ये समझ लो कि फिर वो आपके बराबर किसी और को टीचर समझेगा ही नहीं। आपने देखा ये रात का थका हुआ देर में, आपने उसके चेहरे से पढ़ लिया, आपने उसके अनुरूप उसको योग कराया, आपको मालूम है इसको आज कितना हार्ड कराना है, इसको आसनों पे कितने तक रखना है, फिर प्राणायाम पे कितना फोकस कराना है, फिर इसको मेडिटेशन कराना है कि थका हुआ है, ध्यान कराएंगे, ध्यान करा के या योग निद्रा करवा के इसकी जो अंदर थकान जो एक वो है वो दूर होगी और स्फूर्ति आएगी, तो फिर समझो फिर आप एक सच्चे साधक हैं। तो इस रूप से योग सूत्र हमारे कैसे काम आ रहा है, वो मेरा मेन टॉपिक है कि भाई मैं इसको ये बताऊं कि योग दर्शन, ये पूरा हम नहीं बता सकते, योग दर्शन बड़ा वृहद है, बहुत गूढ़ है, रहस्यमयी है, कुछ चीजों तक मैं छूने का प्रयास कर रहा हूँ कि कहीं तक हम जा पाए। ये तो चित्त का ही वो है। अगर हम यम नियम की बात करते हैं तो हमारे अंदर जो नैतिकता है वो यम और नियम के माध्यम से आती है। यम भी आपने पढ़ रखे, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमा, ठीक है, ठीक, शौच संतोष तप स्वाध्याय परिधानानि नियम, ये 5 यम और 5 नियम है जो हमें नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं, जो हमें स्वयं के साथ क्या चीजें करनी चाहिए।
फिर यम नियम, फिर हम जाते हैं आसनों को, फिर हम आसनों में दृढ़ता प्रदान करते हैं। फिर आसन में मैंने पतंजलि चोली की परिभाषा दी है, ठीक है। और उसके बाद जब उन्होंने प्राणायाम की बात की, जहाँ पर उन्होंने प्राणायाम के 4 भेद किए, है ना, जहाँ पर बोला तस्वीर सती श्वास प्रश्वास और गति विच्छेद प्राणायाम, तस्वीर सती। यानी उसके बाद, किसके बाद, जब आप आसनों में दृढ़ता प्रदान कर लो, जब आप आसनों में यम नियम आसनों में जब हम दृढ़ता प्रदान कर लें, उनमें हम दृढ़ हो जाएं, तब जाकर के तस्वीर सती श्वास प्रश्वास और गति विच्छेद प्राणायाम, श्वास और प्रश्वास की गतियों को विच्छेद कर देना प्राणायाम। तब वो प्राणायाम पे आए, तब उन्होंने कौन कौन से, पहले 3 वायु अभ्यांतर संवृत्ति, और उसके बाद चौथा वायु अभ्यांतर विचाक्षेपी चतुर्थ, 4 प्राणायामों का वर्णन किया, जिनके फल बताए, सतत क्षेत्र प्रकाश आवरण, जो प्राणायाम है उसका अभ्यास से जो चित्त, जो प्रकाश रूपी चित्त है, उसके ऊपर पड़ा हुआ जो मलिन आवरण है वो समाप्त हो जाता है, क्षीण हो जाता है। फिर जाके वो प्राणायाम से, अब देखो हर एक चीज हमें सोशली कनेक्ट भी करती है, चाहे यम की बात करें, मतलब हम स्वयं के साथ समाज से भी उसमें कनेक्ट होते हैं, नियम की बात करें, हम आसनों की बात करें। उन्होंने कहा कि इसी सुकुमासन, जहाँ पर जिस स्थिति में अब आप अभी बैठे हैं, तो आप जिस स्थिति में सुख का अनुभव कर रहे हैं, जहाँ पर आप मुझे आसानी से सुगमता से सुन पा रहे हैं, वो भी आपका आसन, वो आपकी स्थिति है, इसी सुकुमासन, जहाँ पर आपको सुखपूर्वक स्थिति मिले। अब वहां पर सुखपूर्वक मतलब ये भी नहीं है कि कौशल आराम से बेड पे लेटे हैं और फर्स्ट क्लास अपना, यानी कि बैठने की स्थिति जहाँ पर आप रिलैक्सली बैठ सके, क्योंकि ध्यान रूप से अगर कोई चीज सुननी है तो हमारी स्पाइन का स्ट्रेट रहना जरूरी है, यानी हमें पद्म रूप में बैठना जरूरी है, चाहे पद्मासन लगे, सुखासन लगे, सिद्धासन लगे, ठीक है। तो यानी कि फिर उन्होंने प्राणायाम की बात की, फिर यम नियम आसन प्राणायाम, फिर प्रत्याहार की बात की, है ना, प्रत्याहार में उन्होंने इंद्रियों को अंतर्मुखी होने की बात की, फिर उन्होंने धारणा, ध्यान और समाधि तीनों की बात की। लेकिन यहीं पर जब अब जैसे अभी बीच में बच्चे ने बोला था कि चित्त प्रसादन, तो चित्त प्रसादन के उपाय क्या है? मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा भावना मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावना चित्त प्रसाद, यानी कि मैत्री करुणा मुदित और उपेक्षा, ठीक है, सुख दुख पुण्य और अपुण्य। अगर आपने 4 भावनाएं समझ ली, इनका पालन कर लिया, फिर चित्त प्रसादित है ये। लेकिन हम लोग योग भी पढ़ रहे हैं, कई बच्चे हैं सब योग भी पढ़ते हैं, लेकिन वो अगर जो सूत्र है इसका वो ऐसे समझ लें ना, पता नहीं जीवन के कितने सारे काम ऐसे ही बन जाए। मैत्री करुणा मुदित उपेक्षा, सुख दुख पुण्य अपुण्य, यानी कि दुखी व्यक्तियों के प्रति मित्रता का भाव, मैत्री करुणा मुदित उपेक्षा, सुख दुख पुण्य। फिर दुखी व्यक्तियों के प्रति करुणा यानी दया का भाव, जो लोग दुखी हैं उनके प्रति दया भाव, ये की दृष्टि से नहीं, उनको प्रताड़ित करने की दृष्टि से नहीं, उनको ताड़ना देने की दृष्टि से नहीं, बल्कि करुणा की दृष्टि से देखना चाहिए, ठीक है। मैत्री करुणा मुदित, सुख दुख पुण्य, पुण्य मैंने जो अच्छे कर्म करते, जो धर्म के कर्म करता है। अब धर्म का केवल एक शब्द तक मत रखना, धर्म का कोई स्वरूप नहीं है, ना उसके अंदर कोई वो जुड़ा हुआ है। धर्म का जो अच्छे कार्य करता है, जो मानव हित के कार्य करता है, जो मनुष्य के कल्याण के लिए कार्य करता है, वो कार्य, जो पुण्य कार्य, जो अच्छे कार्य करे, ठीक है, उसके प्रति मुदित यानी आनंद का भाव, ठीक है। उसके बाद अपुण्य, सुख दुख पुण्य अपुण्य, अपुण्य मतलब जो गलत कार्य करता है, ठीक है, जो भी अपुण्य यानी कि जो अच्छे कर्म नहीं करता है, गलत कार्य करता है, जो हमारे वेद शास्त्रों गलत बताए गए हैं, अनुचित बताए गए हैं, उसके प्रति उपेक्षा, नेगलेक्ट कर देना, उदासीनता, उसके प्रति हमें उदासीन यानी कि उपेक्षा का भाव रखना चाहिए। अब देखो
सुखी व्यक्ति मित्रता का भाव, है ना। अब तुषार और श्याम बड़े अच्छे लोग, अब तुषार और इन दोनों की मित्रता तो है, लेकिन तुषार थोड़ा सुखी है अपने जीवन में, तो श्याम को क्या करना चाहिए, मित्रता का भाव रखना चाहिए ना, सुखी व्यक्ति के प्रति मित्रता का भाव। लेकिन श्याम करे ना ऐसे कैसे, मनुष्य अपने दुख से कम, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी, है ना। अब वो क्योंकि अपना आराम से मेहनत भी कर रहा है, ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहा है, अभी कुछ दिन पहले वो कार भी ले आया, तो शाम को तो उससे दोस्ती अच्छी रखनी चाहिए, खुश रहना चाहिए। तो कभी कहीं जरूरत पड़ी तो अपना बोला यार कुछ साथ चलना है मेरा। अगर सुखी व्यक्ति के प्रति मित्रता का भाव रहेगा तभी तो बोल पाएंगे, लेकिन अगर दुख का भाव आ गया तो मतलब कि वो क्यों बढ़ रहा है, इससे तो हमारा मतलब रहता है, और वो कैसे बढ़ रहा है, अगर हम इस पे चले जाए तो फिर 6 महीने साल भर में श्याम की भी कार आ जाएगी। तो जब तुषार से पूछेगा, खुश रहेगा, उसकी मित्रता बढ़ाएगा, तो पूछेगा भी तो तुषार बताएगा भी ऑनलाइन क्लास में चल भाई मुझे भी दिलाना, चलो ठीक है। अब क्योंकि व्यक्तियों के प्रति मित्रता का भाव रखा, 4-5 क्लास श्याम को भी दिलाई साल भर बाद, उसके बाद भी फर्स्ट क्लास अपनी कार। तो सुखी व्यक्ति के प्रति मित्रता का भाव रखेंगे तो फायदा होगा, है ना। दुखी व्यक्ति के प्रति करुणा का भाव, कोई व्यक्ति दुखी है, दुख में, उसके प्रति दया का भाव रखना चाहिए। दया के लिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई अगर बहुत एकदम बहुत दुखी है और आप जितनी क्षमता उतनी उसकी मदद करें, है ना। ये नहीं बोला कि मोनिका ने देखा कि कोई वहां पर बिल्कुल दुखी है और जाके अपना सब ये मेरा फोन पर्स तो ये रख ले, सब ऐसा भी नहीं। यानी करुणा का भाव मतलब दया का भाव, जो हमसे, जो हमारी क्षमता हो, जितना हमसे हो सके उसको हम मदद कर। बिल्कुल। तो उसके बाद जो दुखी व्यक्ति है उसके प्रति करुणा का भाव, ठीक है। जो पुण्य व्यक्ति है उसके प्रति आनंद का भाव रखना चाहिए, है ना। अमर या पुण्य कार्य करता है, अपने रोज पूजा पाठ, सभी की मदद वगैरह सब कुछ करना, सभी को हेल्प, सब अच्छे कार्य करता है ना। और कॉफी वगैरह लाना ऐसे ही है, बस दिखावा करता है। पुण्य व्यक्ति को आनंद का भाव रखना चाहिए, लेकिन कॉफी कह रहा है सबको, तुषार को भी बोल रहा है मोनिका शाम पे, यार कहीं नहीं ऐसी ढोंग करता है, दिखावा है, कहीं नहीं है सब। जबकि क्या होना चाहिए, जो पुण्य कार्य कर रहे हैं, जो अच्छे कार्य कर रहे हैं, उसके प्रति हम कैसा भाव रखें, आनंद का भाव। आनंद का रखेंगे तो चित्त भी आनंदित होगा, मन भी आनंदित होगा, ठीक है। जो अपुण्य व्यक्ति है, जो गलत कार्य करता है, जैसे मैं, तो मेरे प्रति उपेक्षा का भाव, कैसा भाव रखना पड़ेगा, उपेक्षा का, नेगलेक्ट कर देना, कहीं से देखो तो किनारे हो जाए। क्योंकि अगर उसके साथ उलझेंगे अपुण्य व्यक्ति के साथ, हम भी उसमें फंस जाएंगे। अगर ये 4 भावनाएं हमने अपने जीवन में, केवल मैं ही कह रहा हूँ कि जितने योग साधक है जो लेकिन 4 भावना का पालन करने लगेंगे ना, मैं समझता हूँ कि आप अपने जीवन में बहुत सक्सेस होंगे। क्योंकि आज के जन सामान्य में सबसे बड़ी समस्या चारों चीजों की, और इन्हीं चारों चीजों का पालन नहीं कर पाते, है ना। तो अगर हम इन चीजों को भी समझ लें, देखो समाधि तो बहुत कुछ अवस्था है, धारणा ध्यान समाधि तक जाना एक बड़ी बात है। पहले तो यम नियम आसन प्राणायाम और प्रत्याहार तक रहना, इनको समझना, इन सारी चीजों को जानना, ये ज्यादा आवश्यक है। जैसे कौशल ने कहा चित्त और चित्तोध, हम अगर इतना भी ना जा पाए, कम से कम हम उसके जो स्थूल रूप है अगर उसको भी जान लें आज के समय में, तो मैं समझता हूँ कि काफी कुछ हम कर सकते हैं। जो व्याकरण जैसी चीजें, जो वो चीजें, उनको अगर हम एक बार छोड़ दें, जिसकी उसमें इच्छा है तो बहुत चेष्टा है, वो उस तक जा सकता है, जिसके उसके प्रकांड है उनसे भी हम डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन जो इसका मूल रूप है अगर हम उसको जान लें, चीज क्या है, अंतःकरण ने क्यों बोला है, मन बुद्धि अहंकार का स्वरूप क्यों इसको दिया है ना, उसकी वृत्तियाँ क्या क्या है, उनके वेद उनके क्लिष्ट और क्लिष्ट 2 भाव, इन सब चीजों को अगर हम धीरे धीरे जान लें, ईश्वर परिधान को जान लें, ठीक है, तो हम काफी चीजों को जान सकते हैं। हालांकि योग सूत्र जो योग दर्शन है वो 1 घंटे में तो हम उसको संभाल ही सकते, बस उन चीजों तक टच करने का प्रयास है। आगे भी कभी जब अवसर
प्रदान करेंगे गजानन सर, तो हम आगे भी और कई चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। ऐसी कई चीज़ें योग में बताने की हैं, इंटरेस्टिंग हैं, जिनको हमें जानना चाहिए। तो मतलब बाकी अगर कुछ किसी के कोई प्रश्न इस विषय से रिलेटेड है तो वो अपना पूछ लें, क्योंकि कुछ चीज़ें जो मैंने बतानी थी वो आपको बता दी है। फिर डिस्कस में कई चीज़ें हो ही जाती हैं, तो कुछ चीज़ें अगर किसी के मन में है तो वो अपना पूछ सकते हैं एक एक करके। क्या हम कुछ पूछना चाह रहे हैं पहले? जी गुरु जी प्रणाम। पहले गजानन सर को प्रणाम, फिर आपको भी प्रणाम। जी सर, हमारा प्रश्न ये है कि जो भी पतंजल योग सूत्र जितनी भी पुस्तकें लिखी गई हैं, जो सूत्र का भावार्थ दिया गया, क्या वो सत्य है? और जिन्होंने इस पर साधना की, क्या वह उस भाषा के ज्ञानकार थे? क्योंकि साधना करने वाला जरूरी नहीं कि वो संस्कृत का विद्वान ही हो, और जिन्होंने इसकी व्याख्या की वो संस्कृत के विद्वान थे, उन्होंने साधना नहीं की। तो दोनों में परिवर्तन होगा, यानी कि अर्थ ऐसा नहीं कह सकते कि जो लिखा है वही सत्य। अब साधना करके ही, क्योंकि योग सूत्र ये काफी गहरा संबंध है इसका आपकी साधना से। ये साधना की दृष्टि है, जैसे कि वहाँ पर चित्त वाली बात हुई तो हम बाबू कहते सीखे, वो हमको पूछना नहीं था, लेकिन वो चित्त बहुत गहरी चीज है। वहाँ पे मन से बस ये तो हम बाहरी लोगों को समझाने के तरीके से बताएं। अगर यहाँ पर भी देखा जाए मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा और धर्म, धर्म का अर्थ कोई हिंदू, सनातन इस तरीके की चीजों से नहीं है। वही मैंने जो हमारा सब धर्म, जो हमारे अंतःकरण से प्रकट हो रहा है, जो हमारे अंदर से प्रकट हो रहा है, बस वही धर्म, और कुछ धर्म नहीं। ये तो सब बातिल पंथ बनाते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे तो उनका कई रिलेशन बनाने के लिए हम सिर्फ मैत्री, करुणा, मुदिता को समझाने के लिए यूज कर रहे हैं, बाकी उसका असल में कोई मीनिंग नहीं। जैसे एक सूत्र का हास हो, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, अभी 196 मूल सूत्र थे, उसमें से 195 बचे, जो सेकेंड वाला था उससे एक हटा दिया गया। हो सकता है उसका कोई और विशेष अर्थ में उन्होंने कहा हो कि कोई भी व्यक्ति जितने महान संत, महान ऋषिगण कैसे कह सकते, तो सूत्र दे रहे हैं 196 सूत्र को कैसे कोई बात रिपीट कर सकती है। लेकिन हमारी बुद्धि ने सोचा कि वो रिपीटेशन है, इसलिए हमने उसको सेकंड वाले चैप्टर से हटा दिया। तो हमारे हिसाब से जो व्याख्या है वो सही नहीं है, सत्य नहीं है। अपने अंदर उतर के ही, जैसे बहुत सारे अपने योग दर्शन के, एक तो हम आपको दिखा भी देते हैं, इसमें से विपर्यो मिथ्या ज्ञान मत कुप्रतिष्ठम, इसका जो अर्थ दिया गया है वो सही नहीं। अब यहाँ लिखा है शब्द ज्ञाना अनुपाती वस्तु सुनियो विकल्पा, इसका जो अर्थ है वो सही नहीं। साधना की दृष्टि से ये बहुत विपरीत अर्थ में जाते हैं। अगर जब आप साधना में उतरे तो हम सब इतना ही कहना चाहते हैं, क्या आपकी नजर में ये सही है या गलत है? क्योंकि आप ज्ञानी व्यक्ति हैं, आपने इसमें कम से कम 14-15 साल दिए, हम लोगों ने उतने साल नहीं, हम तो बहुत मतलब निचले दर्जे पे हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी नजर में क्या आपने ऐसा पाया या इसमें कुछ प्रकाश डालिए अपने। जी देखो, योग सूत्र अपने आप में मूल विषय है, और अगर हम इसका कोई एक जो ग्रंथ के रूप में अगर हम पाते हैं तो आपने पातंजलि योग प्रदीप गीता प्रेस गोरखपुर की पढ़ी है क्या? जी सर, पढ़ी है, गीता प्रेस भी पढ़ी है। तो उसमें केवल भावार्थ नहीं है, उसकी कुछ चीजें दी है। जी सर, वो भी हमने पढ़ी है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि सर हमने उनको अनुभव भी किया है, अनुभव भी किया है, लेकिन हमको ऐसा ही प्रतीत हुआ, जो हमारा अनुभव था व्यक्तिगत, उसके आधार पे हमने बोला कि ये जो व्याख्या है ये उसी ने लिखी है जिसको उस विषय यानी भाषा का ज्ञान। अब देखो, जो पतंजल थे वो तो शेषनाग थे। बिल्कुल, हाँ, तो पढ़ा है ना आपने कि वो जी, मतलब वो उनको उन्होंने, अब सोचिए एक व्यक्ति जो आयुर्वेद और व्याकरण 3 विषय में महारत हासिल करना की, मतलब आजकल हमारे अंदर उसका 10% भी एक विषय में हासिल करना कर, तो सोचिए वो किस लेवल पे थे तब उन्होंने ये सूत्र लिखे होंगे। तो हमारा यही प्रश्न था कि 196 जो सूत्र थे उसमें एक सूत्र जो हटाया गया
वो सिर्फ व्याख्या के आधार पे हटा दिया गया, ना कि सूत्र के अर्थ के आधार पे, क्योंकि कुछ व्यर्थ नहीं लिखा हो। देखो किसी ने जो आपने कहा कि जब सभी लोगों ने, आचार्य ने सब ने पाणिनि मुनि से जब बहुत रिक्वेस्ट की कि भाई हमें योग के बारे में जानना है, उस जो महान एक ज्ञान है योग का वो जानना है, बहुत रिक्वेस्ट की, तब जाकर के वो उन्होंने आगे प्रार्थना की, फिर वो सर्व रूप में आए, है ना, और भगवान प्रकट हुए, और उसके बाद